आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। कृष्ण कहते हैं, बंदे तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। कर बंदे वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इन बातों के अंदर गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है। आज इस वीडियो में कर्मयोग के विषय में कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ। आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि भागवत गीता कोर्स के ऊपर आधारित पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 अगस्त से। 700 श्लोकों के ऊपर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, उनके अंदर गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है, A to Z मनोविज्ञान। तो आप तक मैं सिलसिलेवार डेली एक ऑडियो के माध्यम से श्लोक वाइज मनोविज्ञान आप तक पहुंचाता रहूंगा। 15 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। कर्मयोग के कुछ श्लोक आज इस वीडियो में मैं लेने जा रहा हूं। श्लोक नंबर 20, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है, अप्राप्त है, तो मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये श्लोक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जिनको डिप्रेशन है, जो कर्म को छोड़ देते हैं, उनके लिए ये श्लोक बहुमूल्य हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार की समस्या है और आपने कर्म करना छोड़ दिया है, तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, हमें भी कोई फॉलो करता है। ऐसा आपको लगता होगा कि आपको कौन फॉलो करता है, सब लोग तो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, सब लोग तो आपकी निंदा करते हैं, आपको तो कोई फॉलो करता ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि आपको भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। अगर आपने कर्म करना छोड़ दिया तो बहुत सारे लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। कैसे, समझ लीजिए। अगर आप एक पिता हैं, भाई हैं, आप किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉई हैं, तो बहुत सारे लोग आपको अनुसरण कर रहे हैं। घर में बच्चे हमेशा माँ बाप से सीखते हैं, वो माँ बाप की कॉपी करते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, किशोर अवस्था से गुजर रहे नौजवान हैं, वो भी आपको कॉपी करते हैं अनकॉन्शियसली। चेतन रूप से शायद वो ना कर पाएं, लेकिन अचेतन रूप से वो लर्न कर रहे हैं आपके व्यवहार से। अगर आपने कर्म छोड़ दिया तो वो भी कर्म छोड़ने लग जाएंगे। वो सोचेंगे कि देख, ABC पर्सन ने कर्म छोड़ दिया है, वो तो बैठ गया है, डिप्रेशन में चला गया है। बस डिप्रेशन ही तो होना है, बीमारी ही तो होनी है, करना क्या है जिंदगी में, पढ़ने लिखने का, कुछ नया करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अचेतन रूप से वो भी कर्म त्यागी बन जाएंगे। जिंदगी के प्रति उनका भी रवैया नकारात्मक हो जाएगा। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे लिए इस तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, फिर भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। हमने सब कुछ प्राप्त कर भी लिया, तब भी हमें कर्म करने ही होंगे, क्योंकि हमारे कर्मों से बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं। जैसे कोई गुरु है जिसके पास अच्छा ज्ञान है, अगर वो सन्यासी बन जाता है, छोड़कर चला जाता है, तो उसने मानवता की बहुत बड़ी हानि कर दी। क्योंकि उसके ज्ञान का फायदा मानवता को हो सकता था, उसके कर्मों से लोग प्रेरणा लेकर के कर्मयोगी बन सकते थे, लेकिन उसने खुद को सन्यासी बना करके लोगों के मनों में भी धर्म, अध्यात्म और सन्यास के प्रति एक नेगेटिव तस्वीर पेश की है। क्योंकि सन्यास शरीर से नहीं लिया जाता है, मन से लिया जाता है। आसक्ति वहीन होना ही तो सन्यास है। गीता के अंदर गहरा मनोविज्ञान है। इन छोटे वीडियो में मैं आप तक संपूर्ण मनोविज्ञान श्लोक वाइज नहीं पहुंचा पाऊंगा। इन तीनों श्लोकों में भी और गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है। इन तीनों श्लोकों का गहरा मनोविज्ञान जानने के लिए और 700 श्लोकों का मनोविज्ञान जानने के लिए आप
700 श्लोकों पर आधारित कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।